उपस्थित भव्य प्रतापगढ़ का दूसरा चातुर्मास दुगनी प्रभावना के साथ संपन्न हुआ। लोगों में दूसरा चातुर्मास होने के बावजूद भी जो उत्साह था वो आधा ना हो करके दुगना। ये कहीं कहीं के पुण्यात्मा जीव इस प्रकार का लाभ ले पाते हैं जो प्रतापगढ़ वासियों ने लिया। एक से बढ़कर एक आयोजन प्रतापगढ़ में संपन्न हुए। चातुर्मास पूर्ण होने के बाद गुरुदेव छिंदवाड़ा वालों को छिंदवाड़ा पंचकल्याणक में पहुंचने का आशीर्वाद दे चुके थे। प्रतापगढ़ से विहार अरनौद आदि होते हुए संघ खाचरोद आया। खाचरोद एक ऐसा कस्बा है जहां पर दिगंबर जैन समाज के 2 घर हैं और श्वेतांबर एरापंथी थानकवासी मूर्ति पूजा सभी संप्रदाय के 150, 200, 300 घर होंगे। इतनी विशाल समाज श्वेतांबर। अपने 2 घर होने के बाद भी 2 विशालतम शिखर बंद उतुंग जिनालय दिगंबर संप्रदाय। परंतु तारीफ करनी पड़ेगी खाचरोद की श्वेतांबर जैन समाज की, क्योंकि वहां पर वे उन 2 घर वालों को अपने साथ लेकर के चलते और ये 2 घर वाले उनके साथ रहते हैं। और अपने यहाँ कोई उत्सव होता है, कोई महाराज जी आते हैं तो सारी श्वेतांबर समाज उसमें शामिल होती है। वही हुआ। आचार्य श्री को पहले पता था कि 2 घर है, पहुंचेंगे आहार करेंगे निकल जाएंगे। लेकिन जब वहां पर आगवानी हुई, आचार्य श्री का प्रवास पूरा स्थानक में रहा, पूरा संघ वहां पर रुका, इतने 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 श्वेतांबर समाज के लोग कि पूछो मत, चारों तरफ। गुरुदेव का जहां पर रुकने का कोई कार्यक्रम नहीं था। मेरे ख्याल से 4 से 5 दिन का प्रवास उस खाचरोद में हुआ। बहुत धर्म प्रभावना, इतने श्वेतांबर लोग गुरुदेव से जुड़े कि आने वाले समय में वो हर चातुर्मास में आते। अभी भी आते हो तो गुरुदेव जाने, वहां के लोग लगातार आते रहे, आते ही नहीं रहे, तन मन धन से समर्पित होकर के दान भी देते। पुष्पगिरी के शिलान्यास के समय भी खाचरोद के बहुत सारे गुरु भक्त श्वेतांबर थे जो उस समय आए थे और उन लोगों ने तो ऐसी समाज बहुत प्रभावना हुई। चारों तरफ आने की कहीं से कहीं तक लग ही नहीं रहा था कि यहाँ दिगंबर श्वेतांबर में कोई भेद है। चौका लगाना या आहार देना, सभी प्रक्रियाओं में सभी लोग शामिल। गुरुदेव तो सरल स्वभावी है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव करते नहीं। खूब आशीर्वाद दिया, खूब पीठ ठोकी, खूब इतने खुश कोई पूछो। वे लोग खाचरोद वाले ही पूरा साथ चल करके इंदौर तक गुरुदेव बुलाए। इंदौर तक, इंदौर में प्रवास। और इंदौर तो पुराना शहर है। एक लंबे समय के बाद, क्योंकि 87 में चातुर्मास किया था और अब यहाँ पर 92 में फिर से इंदौर में प्रवास हुआ है। प्रारंभ के शुरुआती महीना जनवरी का मेरे ख्याल से, और इंदौर आए। किशनपुरा में ही रुकना, क्योंकि किशनपुरा आचार्य श्री का पसंदीदा स्थान।
भले वो पुरानी धर्मशाला हो वो, लेकिन वहाँ का एक अलग ही वातावरण, अलग ही आनंद वहाँ रहता था। पीछे ही से रास्ते से माणक चौक मंदिर दर्शन के लिए चले जाते थे। पूरा संघ किशनपुरा में रहता था। अब किशनपुरा में मेरा जो कमंडल था उसमें शुरुआत से ही अंदर एक गठानसी थी। लकड़ी का कमंडल था, अंदर गठानसी थी, और हाँ थोड़ा थोड़ा करके छेद धीरे धीरे करके हो रहा। अब किशनपुरा इंदौर हम आए कि वो पूरी की पूरी गठान निकल गई और छेद हो गया। अरे बाप रे! कमंडल का टूट जाना, पिछी का कुछ हो जाए तो उसे सुधारा जा सकता है, कमंडल में छेद ही हो गया, पूरा गठान ही निकल गई बाहर। हर प्रकार से कोशिश कर ली उसे ठीक करने की, लेकिन वो अब मुझे समझ में नहीं आए कि बिहार चल रहा है, यहां से आगे बढ़ना है, अब कमंडल कहां से क्या होगा, बहुत ज्यादा टेंशन। क्योंकि यही चीज तो साधु के पास विशेष रूप से होती है, पिछी और कमंडल, और उसमें ही कोई खराबी आ जाए तो एक विकल्प तो स्वाभाविक हो जाता है। भले संग है, कुछ खराब हो जाए एक दूसरे का कमंडल उपयोग कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। आहार में भी हो जाता है, जो पहले चला जाता है वो लेकर चला जाए, फिर कमंडल चौकी से आकर के पीछे वाले लास्ट में लेकर चले जाते हैं, सब सेट हो जाता है। लेकिन अपना अपना होता है, अपना अपना। कमंडल में छेद हो गया, सब प्रयास कर लिए, कोई सफलता नहीं। और कमंडल भी अलग प्रकार का ऐसा सा नाव जैसा बना हुआ था, लकड़ी का था, पर जो मिला था वो मिला था, इतने साल से चल ही रहा था। अब मेरा पुण्य देखना है, आहार चर्या के लिए पूरा संघ उठा, जिसमें हमारी परम दयालु वात्सल्य मूर्ति करुणा निधान पद्म श्री माता जी भी आहार के लिए गई। उनको पता नहीं अपना कमंडल टूट गया, कुछ नहीं मालूम। जिस चौके में आहार हुआ वहां पर शानदार यही कमंडल जो अपने पास आज है उनके घर में रखा था। माता जी आहार करते करते कमंडल देख रही थी। आहार पूरा हुआ, बोले भैया जो कमंडल का है रखे। बोले माता जी ऐसे मिल गया था तो रख लिया है। बोले तुम आओ का काम को? बोले कछु काम को नहीं है। बोले हमें दे दो। बोले ले लो। और माता जी के पास इतना बड़ा कमंडल था, पर वो गाड़ी में चलती थी, उनकी इच्छा थी मेरे को छोटा कमंडल मिल जाएगा तो चलो बढ़िया हो जाएगा। अब वो लेकर के आई, आचार्य श्री को प्रणाम किया, अपन वहीं पर बैठे थे। आचार्य श्री आज तो हमारी किस्मत खुल गई। बोले क्या होगा? बोले देखो इतो अच्छो हमें कमंडल मिल गो। बोले कहाँ? उनके घर गए थे, उते जो कमंडल था तो हम तो ले आए। ऐसा उन्होंने बोला और अपना कमंडल टूटा है। बस अपन ने तो मौके का फायदा उठाया, उनको अपना कमंडल बता रहे, मेरे माता जी आप तो गाड़ी में चलती हो, तुम्हारे पास छोटा कमंडल रहे या बड़ा रहे क्या फर्क पड़ना है? बोले हमें कछु फर्क नहीं पड़ता। बोले काहे तुम्हें चाहिए का? हमने कहा देखो हम आओ कैसे फूट गो। उन्हें देखा, तुरंत उठा करके माता जी ने कहा लो आप ले लो। और वो कमंडल का यहाँ टूटना, वहां उनका जाना, वापस आना बड़ा मुश्किल से 4-6 घंटे ये बीच में रहे होंगे मान के चलो। और एक ऐसा शानदार कमंडल आ गया, आज जहां भी वो रखा रहता है बिल्कुल राजा कमंडल दिखता है, ऐसा कमंडल मिल गया। तो कहने का मतलब कभी यदि कोई पाप का उदय आता है, कोई ऐसी बात हो जाती है तो तत्क्षण पुण्य भी पीछे। तो इसलिए कभी कभी अवसर का इंतजार करना चाहिए। परंतु मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि इतने जल्दी इतनी अच्छी चीज प्राप्त हो जाएगी, वो भी नारियल का कमंडल, जो आज की तारीख में अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ। मिलता भी है तो डुप्लीकेट को असली बोल करके दे देते, ऐसी तरीके से बना देते, आप पता ही नहीं कर सकते कि असली है नकली, ऐसा दे देते। कोई भला आदमी जो नेक निष्ठा और ईमानदारी से काम करता है, साधु संतों को साधु संत समझता है, वो उनको अपना ग्राहक नहीं समझता है, तो वही ईमानदारी से देता है। बाकी लोग तो अपना काम करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इतने लोग बेवकूफ बना देते। बस कमंडल आ गया,
बहुत खुशी, इतनी खुशी मुझे कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, इतना खुश था मैं उसको कमंडल पाकर। और एक छोटा सा प्रवास इंदौर में हुआ। फिर इंदौर से गुरुदेव ने छिंदवाड़ा के लिए, क्योंकि मार्च के महीने में पंच कल्याणक था, दूरी अभी लंबी है और उसे तय करना है। इंदौर से प्रस्थान हुआ। डबल चौकी, हाट पिपलिया, खाते गांव, हरदा, टिमरनी, ये सब होते हुए हमने वो जंगल पार किया। जंगल पार करने के बाद बैतूल मुल्ताई होते हुए संघ श्री शांतिनाथ जी बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के लिए श्रेष्ठ श्री बाबूलाल जी पाटोदी के निमंत्रण पर संघ ने छिंदवाड़ा में मंगल प्रवेश किया। छिंदवाड़ा में मंगल प्रवेश होने के बाद एक लंबे समय के बाद गुरुदेव छिंदवाड़ा गए थे, क्योंकि जब मैं संघ में आया था 1985 में, तभी फिर उसके बाद से तो बिहार करते 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 85 में, वहां 86 में, सब जगह इतना लंबा टाइम बाद 85 के बाद 92 में छिंदवाड़ा, बहुत प्रभाव, खूब आनंद, शानदार ऐतिहासिक पंच कल्याण। अकेले व्यक्ति ने मंदिर बनाया, अकेले व्यक्ति ने पंच कल्याण करवाया, सबको जोड़ करके बहुत अच्छे से उत्साह हुआ। पंच कल्याणक के बाद गर्मी आ गई, और गर्मी में कहां विहार करो, तो गुरुदेव ने छिंदवाड़ा में ही प्रवास रखा। महीने 1.5 महीने निकल गए। अब यहां पर धीरे से एक सुरसुरी छूटी। कहां से छूटी ये पता नहीं, आचार्य सिंह के तरफ से छूटी या तरुण सागर जी के तरफ से छूटी या समाज ने किसी ने छोड़ दी, ये छूट गई कि अब आचार्य सिंह तरुण सागर जी को धर्म प्रभावना के लिए संघ से अलग भेज रहे हैं। ये बात चल गई। अब पता लगा कि संघ में, समाज में एक ही चर्चा, जहां देखो वही मीटिंग। एक दिन गुरुदेव ने पूछा, यूं कहा कि भाई देखो तरुण सागर जी को धर्म प्रभावना के लिए मैं भेज रहा हूं, इनके साथ कौन कौन जाना चाहता है, इनके साथ कौन जाना चाहता है। इतना उनका कहना था कि सबने हाथ खड़े कर दिए। प्रज्ञा सागर, प्रसन्न सागर, अरुण सागर, सौरभ सागर, सब तैयार, हम जाना चाहते हैं। यानी कि एक तो संघ में रुकने को तैयार हो, सब कह रहे हम जाना चाहते, हम जाना चाहते, हम जाना। अरे ये तो मामला ही बिगड़ गया। ऐसा लग रहा था कि कोई नहीं बोलेगा, और क्या बोला सबने कि आचार्य सिंह हम जाएंगे, आचार्य सिंह हम जाएंगे, आचार्य सिंह हम जाएंगे, आचार्य सिंह हम जाएंगे, सब जाएंगे। आचार्य सिंह को लगा कि सब जाएंगे ये तो कह रहे हैं, परंतु हकीकत में कौन जाने के योग्य है इसकी परीक्षा करनी चाहिए। एक गुरु का काम अलग किस्म का है। आपको आश्चर्य होगा, ये परीक्षा का क्रम कम से कम 15 से 20 दिन चला। सब लोगों को यहां वहां आने जो जाना चाहता है सबका पर प्रतिबंध लगा दिया, कोई किसी से नहीं मिलेगा, ये यहीं रहेगा वहीं रहेगा, इस प्रकार की स्थिति, ताकि पता लगे कि जो कहेगा है कोई बात नहीं, आप जैसी सजा दोगे, जैसा कहोगे, मैं जाने को तैयार हूं। ऐसी आचार्य सिंह ने सबसे पहले प्रसन्न सागर जी को बुलाया, तुम जाना चाहते? हाँ, मेरे को छोड़ जाना चाहते? ऐसा बोलने के साथ ही तो बोले नहीं, आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं उनके साथ जाना चाहता हूं। तो मेरे को छोड़ के नहीं जाना चाहते, उनके साथ जाना चाहते, तो मैं छूटूंगा नहीं क्या? पता है मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा गुरु भी हूं, और तुम्हारा चाचा भी हूं, तुम्हारा चाचा भी हूं। ऐसा उन्होंने वो किया, उनको बोतल में उतारा कि वहां से आने के बाद ही बोलने लगे मेरे को नहीं जाना, मैं तो संग में ही रहूंगा। अरे मैंने कहा ये तो काम खत्म हो गया, ये काम खत्म। इसके बाद अरुण सागर जी, सौरभ सागर जी, सबको क्रम से एक एक करके बुलाते जा रहे हैं आचार्य,
और सबको समझा के अरुण साई जाना चाहते? हाँ जाना चाहते। क्या था तुमको? मुझे क्या तरुण साई सब आता है, मेरे को साथ में रहना है। कोई पूछेगा नहीं, आहार पानी नहीं मिलेगा, भूखे मरोगे, सोच लो। ऐसा बोला बोला, इतने डर गए बेचारे, उन्होंने मेरे को नहीं जाना, मैं संग में ठीक हूं। ये सच्चाई है, ये लगातार चल रहा है कार्यक्रम। मैं तो फटाफट आपको आधे घंटे की इस कथा में सब कुछ सुना दूंगा, लेकिन लगातार चल रहा है। अभी यहाँ जीत करके आ गए, फिर एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार मीटिंग हुई, तब जा करके वो राजी हुई। मैंने तो फटाफट कह दिया कि वो तैयार हो गए एक बार में। ऐसा नहीं कि प्रसन्न सागर जी एक बार में तैयार हो गए थे, हाँ मेरे को नहीं जाना। एक बार, दो बार, कई बार मीटिंग हुई, तब जाकर उनको लगा नहीं मेरे को नहीं जाना, संग में रहूंगा। अरुण सागर जी साथ, सौरभ सागर जी साथ, ऐसे उनको तो वहीं रख लिया पीछे कमरे में, यहीं रहो, कहीं नहीं जाओगे। उससे बातचीत कर, एक दो दिन बातचीत हुई, एक एक करके सारे के सारे लोग कहने लगे हमें नहीं जाना, हमें अपनी बारी तो थी। कैसा है, क्या विचार है, जाना है? पता है बाहर जाने का मतलब? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा जी। लोग पूछते नहीं है, मुझे मालूम, मुझसे पूछो। हम लोग अकेले भूतबली के साथ गए थे, लोग लेने नहीं आते हैं, कुछ नहीं करते हैं, आहार तक नहीं होता है, फिर जाओगे? हर बात में मैं तो हाँ ही करता कि जाऊंगा, मतलब जाऊंगा तरुण सागर जी के साथ। आपको आश्चर्य होगा, आचार्य श्री ने अंतिम ब्रह्मास्त्र चला और सुबह मुझे 6 बजे बुला करके कहा कि तुम्हें जाना है, तुम जाओ, लेकिन सबसे पहले एक लेटर लिख करके दो। और मुझसे एक पत्र लिखवाया, 1 पेज का पूरा। मैंने पत्र लिखा, आचार्य श्री आप चरणों नमोस्तु, सब कुछ कर रहा हूं। मैं आज प्रज्ञा सागर अपनी इच्छा से तरुण सागर जी के साथ जा रहा हूं। वहां पर आने वाले सभी सुख दुख का जिम्मेदार मैं स्वयं रहूंगा। मैं ऐसी चीज लिखवा ली, यानी लिखते लिखते सामने वाले का पसीना पसीना हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाए और कहे नहीं मेरे को तो जाने नहीं भैया, हाँ अपन तो यहीं ठीक है। पूरा लिखवा लिया। बोले पढ़ लिया, लिख दिया? बोले हाँ लिख दिया। बोले साइन करो। मैंने साइन कर दिया फटाफट, नाम लिया। बोले आप मुझे दे दो, वो दे दिया और पूरा निर्णय हो गया, घोषित हो गया कि तरुण सागर जी के साथ प्रज्ञा सागर जी धर्म प्रभावना के लिए जाएंगे। बिल्कुल ऐसा लिखा पढ़ी के साथ। अभी हो सकता है वो गुरुदेव को दिया था, आज का टाइम होता तो अपन मोबाइल पे फोटो खिंचवा के रख लेते क्या लेटर लिखा था, लेकिन उस समय गुरुदेव को दिया, अब कहाँ गया नहीं रहा पता नहीं, बोध हो गया। सबको पता लग गया कि तरुण प्रज्ञा की जोड़ी बनेगी और ये संघ से अलग। अब देख रहे हैं आप, ऐसा सब कुछ होना, सब समझ रहे हैं कि अब तो ये गए, लेकिन गुरुदेव के द्वारा उनके साथ रहने योग्य शिष्य की तलाश में ली गई ये परीक्षा थी कि कहीं ऐसा ना हो आज जाने की जिद कर रहा हो, कल रास्ते में छोड़ करके आ जाए, कल रास्ते में छोड़ करके आ जाए। ऐसा ठोक बजा करके बिल्कुल परफेक्ट करके उन्होंने ये सब काम किया, पत्र दे दिया, लिख करके साइन कर दिया। बस सबको पता लग गया कि ये जोड़ी बन गई है, अब इनका विहार होगा। छिंदवाड़ा से विहार नहीं करवाया उन्होंने, साथ छिंदवाड़ा से विहार हुआ गुरुदेव का वापस इंदौर के लिए। पिपरिया हम लोग पहुंचे। कहां पहुंचे? पिपरिया पहुंचे। पिपरिया एक ऐसा जंक्शन मान लो, इस तरफ जाता है तो मालवा से नापुरा सिवनी हरदा तरफ, और इस तरफ जाता है तो गाडरवारा नरसिंहपुर जबलपुर तरफ। बस पिपरिया में 2 या 3 दिन का प्रवास था। अब यहां पर फिर से चालू कार्यक्रम, क्या आने की एक बार फिर परीक्षा, क्या फिर परीक्षा। और ये निश्चित तौर पर मैं कहता हूं गुरुदेव ने जो किया एकदम 101% सही किया कि ऐसा ही करके किसी बड़े साधु को साथ ऐसे छोटे साधु को करना चाहिए, ताकि वो बराबर नेक निष्ठा और ईमानदारी के साथ उनका साथ निभा सके, उन्हें साथ दे सके। बस पिपरिया में आ गए। पिपरिया में आने के बाद फिर चालू है
प्रज्ञा सागर जी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी सोच लो। गुरुदेव, मैंने सोचा है तभी तो लिख के दिया है। आप मेरी तरफ से एकदम फाइनल समझें। अब मैं कुछ भी नहीं सोचना चाहता हूं। मैं तरुण सागर जी के साथ अलग जाऊंगा, जाऊंगा, जाऊंगा। अरे बाप रे बाप, इतना डिसीजन, ऐसा डिसीजन बिल्कुल फाइनल वाला। गुरुदेव को भीतर गर्व हुआ हो या भीतर चोट लगी हो वो जाने, पर मुझे तो यही लगता है कि जब उन्होंने अपने मन से भेजा था तो चोट तो नहीं लगी, गर्व ही हुआ होगा अपने शिष्यों पर कि बस मैं ऐसे ही शिष्यों की तलाश कर रहा था और मुझे ऐसे ही शिष्य चाहिए। ये सब कुछ होने के बाद अब गुरुदेव पिपरिया में यह घोषणा करने वाले थे कि अब मैं क्या करने जा रहा हूं। अभी पिपरिया के लोगों को पता नहीं है, छिंदवाड़ा के लोगों को पता नहीं है कि यहां से अलग होने वाले हैं और यहां गुरुदेव छोड़ने वाले हैं। अब गुरुदेव किस प्रकार से हमें पिपरिया में छोड़ते हैं और अब हमारी क्या दशा होती है, उसका चित्रण कल यहां पर अपन फिर करेंगे कि अब छोड़ने के बाद क्या दशा होती है। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको